So hello all and a very good evening. So let us start with the next lecture of ionic equilibrium 1. So लास्ट क्लास में हम लोग ब्रॉन्सेड एसिड एंड ब्रॉन्सेड बेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मैंने लास्ट क्लास में बहुत कम पढ़ाया था, 44 मिनट्स का लेक्चर था और मैंने बस यही बताया था कि इक्वेशंस में ब्रॉन्सेड एसिड क्या होगा, ब्रॉन्सेड बेस क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने उसको स्टॉप कर दिया था लेक्चर, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था कि तीन चीजें हमने देखी थी बेसिकली, वाटर, अमोनिया, CH3COOH। मैंने क्या बताया था? दैट दे आर एम्फीप्रोटिक, यस नॉट, मतलब दे कैन लूज अ प्रोटॉन, दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। और मैंने क्या बताया था इस बारे में कि वाटर, अगर हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लें तो वाटर विल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड अगर उसके साथ वाला ऐसा सब्सटेंस है जिसका प्रोटॉन देने का नहीं, प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी है, ठीक है। एंड वाटर विल एक्ट एज अ बेस अगर उसके साथ वाला ऐसा सब्सटेंस है जिसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का नहीं, प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी है और ज्यादा टेंडेंसी है एज कंपेयर टू व्हाट वाटर, ठीक है ना, राइट। तो इसी में अभी हम लोग यहीं से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वाटर के बारे में थोड़ी बातें और करते हैं। वाटर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यहां से चीजें अभी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रही हैं, वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो पॉइंट देख लिया हमने, वाटर इज एम्फीप्रोटिक, ठीक है, राइट। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये अभी आज हम लोग वेरीफाई करते हैं। एंड वाटर अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन, वाटर अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन और सेल्फ प्रोटोनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हेडिंग डालते, सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स in water one H2O molecule acting as a Bronsted acid easily gives its proton to another water molecule which behaves as a Bronsted base, राइट। तो यहां पे ध्यान दो, मतलब क्या, किस तरह से H2O प्लस H2O gives what? H3O प्लस OH माइनस। तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ है,
ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला पर्टिकुलर जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पे this particular water molecule is giving its H plus to another water molecule. Getting? So ये वाला जो water molecule है, this is acting as a acid या Bronsted acid. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, this water molecule acts as a Bronsted acid, जिसकी वजह से it is releasing its H plus to another water molecule which acts as a what? Bronsted base, right? और ये इसको दिया, ठीक है। तो इस वाले H2O को क्या मिला है? H प्लस मिल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? H3O प्लस में, राइट। एंड ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो इससे H प्लस निकल गया, तो सेकेंड वाला वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया OH माइनस में, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जो पूरा वाटर है, पूरा जो हमारे पास सपोज करो ये बल्क में वाटर है बल्क में वाटर है, इसमें ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है बाकी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? अपना प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन ले रहा है उसको हम लोग क्या मान लें? उसको सॉल्वेंट मान लें हम लोग। दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, एंड जो सेकेंड वाला वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट। समझे क्या? राइट। तो एक तरह से दिस इक्वेशन इज नाउ सेम एज, दिस इक्वेशन इज नाउ सिमिलर टू विच इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू Ha plus water gives H3O plus OH माइनस, ठीक है। और इस तरह के इक्वेशन में ये जो वाटर है इसका अगर मैं लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बोलो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा H3O प्लस इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी basically H3O plus into OH minus upon H2O into H2O। जैसे मैंने बताया था इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मैंने कैसे बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? रिलेट करो बस। क्या बताया था? H3O plus into OH minus upon HA इंटू H2O। फिर मैंने क्या किया था? मैंने KA लिखा था ऑफ HA विच वॉज एक्चुअली द डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इंटू H2O, यस और नॉट? एंड दिस KD केम आउट टू बी व्हाट? H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन व्हाट? HA। ये आया था ना, राइट। उसी तरह से वाटर के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? KD, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, KD डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिस इज KDW। इसको क्या मान लिया हमने? इसको मान लिया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। समझे क्या? दिस इज टेकन एज KDW विच इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट? वाटर, ठीक है। तो यहां से, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना निकल कर आएगा हमारे पास? ये दिस KD डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिस कम्स आउट टू बी कितना? H3O प्लस इंटू कितना?
OH minus upon what? H2O. This becomes what? This becomes the dissociation constant of water. Correct? Right. Now, अब जो है, this is nothing but the dissociation constant of water. Right. Now, अब देखो जरा. Since water is neutral, since water कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब इट इज नाइदर एसिडिक. सिंस वाटर इज न्यूट्रल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या? इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वाटर में जो H3O प्लस है न्यूट्रल वाटर में, और जो OH माइनस, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया H3O प्लस इज अकाउंटेबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर एंड OH माइनस इज अकाउंटेबल फॉर द बेसिक कैरेक्टर. न्यूट्रल वाटर में द अमाउंट ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ व्हाट? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ OH माइनस. ठीक है, इन न्यूट्रल वाटर. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. राइट नाउ, तो ये हमने निकाला क्या? ये हमने निकाला वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब बात को सुनना ध्यान से. बात को ध्यान से सुनो. दिस बिकम्स द नथिंग बट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. राइट नाउ, अब देखो जरा. नाउ वी हैव नेक्स्ट टर्म आयोनिक प्रोडक्ट और self ionization constant. Self ionization constant of water. समझे क्या? अभी बस इसके टर्म से मतलब रखो. आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? चलो मैं बता देता हूं. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो यहां पे KW, दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, सो KW जो है एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, KW, that means ionic product of water, is the product of active masses of, अभी बस मैं वाटर के टर्म्स में बता रहा हूं, इसका डिटेलिंग आएगा जब हम लोग सॉल्बिलिटी पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम 3 में. ठीक है, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of H3O plus and OH minus present in a solution. समझे क्या? राइट. फर्स्ट पहली चीज. उसके बाद KW के लिए ये जो है, दिस इज KW. अभी बताता हूं. ठीक है, तो हमारे पास यहां से हमने जो सेल्फ, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहां पे इक्वेशन क्या आता है? H2O प्लस H2O. सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के इक्वेशन क्या आता है? H2O प्लस H2O गिव्स व्हाट? H3O प्लस
प्लस OH माइनस, ये इक्वेशन था हमारे पास, राइट। तो यहां से हमने क्या किया था, एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने ले लिया था एसिड एंड सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल वॉज अ बेस विच वॉज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि यहां से हमने डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर निकाला, कितना, H3O प्लस इंटू कितना, OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन के हिसाब से हम जो देख रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW, दिस इज इक्वल टू कितना, KD डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू H2O, मतलब एक्टिव मास ऑफ व्हाट, एक्टिव मास ऑफ H2O, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू एक्टिव मास ऑफ H2O, राइट। सो दिस इज लेफ्ट विद व्हाट, दिस KW is left with what? This is left with H3O plus की पावर 1 इंटू OH माइनस की पावर 1, ये क्या है, ये है KW, that is what, ionic product of water or self ionization constant of water or auto protonation constant of water, ठीक है। अब इसके बारे में एक बात सुनो, ये हमने निकाला ऑल द वाटर में है, ये हमने ऑल द वाटर में निकाला है, बट इफ वी हैव एनी aqueous solution, इफ वी हैव एनी, ध्यान से सुनना, इफ वी हैव एनी पर्टिकुलर aqueous solution, उस पर्टिकुलर aqueous solution में जो KW का जो वैल्यू होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, गेटिंग ना, राइट। सो फॉर एनी aqueous solution, यहां पे फॉर एनी aqueous solution, फॉर एनी aqueous solution, KW for any aqueous solution having or in simple terms this is, अभी आगे सब समझ में आएगा, this is true for any aqueous solution, अभी के लिए this particular thing is true for any aqueous solution, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, क्योंकि यहां पे हमने क्या देखा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड KW, दे आर नथिंग बट दे आर फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि KD and KW of water have a constant value at a constant temperature। बात को सुना भी ध्यान से, KD and KW of water have got a constant value at a constant temperature, ठीक है। अच्छा, now since dissociation reaction is endothermic, first of all it has got a constant value at constant temperature, and as temperature changes, the values of KD as well as KW of water will change। समझे क्या?
बिकॉज हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से। अब देखो, सिंस डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज सिंस डिसोसिएशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मतलब क्या, डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है। डिसोसिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है। देयरफॉर ये वाला रिएक्शन H2O प्लस H2O gives what, H3O प्लस OH माइनस। इसका डेल्टा एच जो है, इसका डेल्टा एच जो है कैसा है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सो। और मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा उस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज कॉजेज द शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज कॉजेज द शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेंगे ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore as temperature rises, shift in endo direction, yes, टेम्परेचर बढ़ेगा तो शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। गेटिंग ना? देयरफॉर rise in temperature will cause what, forward shift, and जब कभी भी फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो उस केस में टेम्परेचर चेंज करने पे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, टेम्परेचर चेंज करने पे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर चेंज होता है तो के इक्विलिब्रियम चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि के डी एंड के डब्ल्यू, इट मीन्स व्हाट, more dissociation मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर अल्फा विल राइज। गेटिंग? मोर डिसोसिएशन, फॉरवर्ड शिफ्ट, इसका मतलब क्या, H3O प्लस एंड OH माइनस विल राइज एंड व्हाट, KD एंड KW विल ऑल्सो राइज। मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम पे जितना H3O प्लस और जितना OH माइनस है वो इंक्रीज होगा, एज वेल एज KD एंड KW जो है वो भी इंक्रीज होगा। समझे क्या? ऑन दी अदर हैंड बात को सुनना ध्यान से, अगर right now if temperature falls, तो जब कभी भी टेम्परेचर फॉल होता है, डिक्रीज होता है, तो शिफ्ट इन एक्सो डायरेक्शन, यस और नॉट। एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर में एक्सो डायरेक्शन क्या है, दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन, जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं इस वाले रिएक्शन में एक्सो डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। समझे क्या? कहां पे लिख रहे थे, यहां पे। दैट मीन्स व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। और क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट मतलब क्या, बैकवर्ड शिफ्ट मतलब अल्फा ऑफ वाटर विल फॉल, अल्फा वाटर फॉल होगा, इसका मतलब अमाउंट ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस विल फॉल, गेटिंग ना, एज वेल एज KD एंड KW ऑफ वाटर विल फॉल, राइट। तो यहां से अगर हम लोग बात करें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अब, एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन। अब पहले मैं बात करूंगा T इज इक्वल टू 298 केल्विन की, ठीक है। एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन, KW मतलब सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW ऑफ वाटर हैज गॉट अ फिक्स वैल्यू ऑफ 10 की पावर
-14। समझे क्या हो? KW का हमने एक्सप्रेशन देखा है, KW का एक्सप्रेशन हमने क्या देखा है यहाँ पे, H3O प्लस इंटू OH माइनस, गेटिंग ना? मतलब KW का यूनिट क्या हो जाएगा, KW का यूनिट आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 की पावर -14 मोलारिटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बात को सुनना, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे फॉर न्यूट्रल वाटर, बात को ध्यान से सुनो, फॉर न्यूट्रल वाटर for neutral water at 298 केल्विन, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि H3O प्लस इज इक्वल टू कितना, OH माइनस, पहली बात, गेटिंग ना? देयरफॉर एट 298 केल्विन, हम लोग 298 केल्विन की बात कर रहे हैं, तो 298 केल्विन पे क्या होगा, KW विच इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, H3O प्लस इंटू OH माइनस, 298 केल्विन पे कितना हो गया ये, 10 की पावर -14 हो गया। एट 298 केल्विन दिस बिकम्स कितना, 10 की पावर -14। Therefore, since these two are equal, yes, so since H3O plus is equal to OH minus, therefore in neutral water at 298 Kelvin, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, KW is equal to H3O plus into OH minus, this is equal to 10 की पावर -14। H3O plus into OH minus can be written as H3O plus का होल स्क्वायर और इक्वल टू OH माइनस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो यहां से क्या आ जाएगा, एट 298 केल्विन H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस विच इज इक्वल टू 10 की पावर -7 मोलर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि देयरफॉर इन न्यूट्रल वाटर at 298 Kelvin, in neutral water at 298 Kelvin, amount of H3O plus is equal to amount of OH minus, which is equal to 10 की पावर -7। ठीक है, in neutral water। Now next thing, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसको लिखते जाओ ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इस सारे में all these are very important things which are asked in the questions। now calculation of dissociation constant of water at what, 298 Kelvin, calculation of dissociation constant of water at what, 298 केल्विन। ठीक है, तो अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालना है 298 केल्विन में, बहुत आसान है, क्या, KD डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा, चलो फटाफट लिख देता हूं, H2O प्लस H2O गिव्स व्हाट, H3O प्लस OH माइनस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन क्या आया हमारे पास, H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कितना, H2O, राइट। अच्छा, अब देखो, क्योंकि सिंस KW इज इक्वल टू कितना, H3O प्लस इंटू OH माइनस, राइट, तो यहां से कितना कर देंगे, KD इज इक्वल टू कितना, इन जनरल अभी बात करें, KD इज इक्वल टू कितना, KW अपॉन H2O। ठीक है, और हमें पता है, हम क्या जानते हैं कि H2O इज इक्वल टू कितना, एक्टिव मास ऑफ H2O हम जानते हैं ना, कितना होता है, 1000/18 होता है, राइट। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स
के डी इज इक्वल टू कितना, के डब्ल्यू अपॉन 1000 बाय 18 विच इज इक्वल टू कितना, 18 बाय 1000 इंटू कितना, के डब्ल्यू। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर एट 298 केल्विन। ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन applicable at any temperature, at any temperature, general expression applicable at any particular temperature, right? This at any temperature, बात समझे क्या, राइट? सो अब अगर हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो 298 केल्विन पे हमें पता है कि 298 केल्विन पे क्या होता है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर माइनस 14 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि के डी इज इक्वल टू कितना आया, 18 बाय 1000 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस 14, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, के डी एट, ये जो हमने निकाला है, के डी एट 298 केल्विन इज इक्वल टू कितना, 18 बाय 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 14, मतलब 298 केल्विन पे के डब्ल्यू कितना, 10 बाय माइनस 14 होता है। सो के डी एट 298 केल्विन कितना आ गया, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और यूनिट क्या होगा, मोलर होगा। के डी एट 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ के डी एट 298 केल्विन, समझे क्या? के डी का वैल्यू 298 केल्विन पे कितना आया, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 आया, ठीक है? राइट नाउ, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, लेट मी जस्ट पुट द हेडिंग एज 298 केल्विन पे आया, ठीक है? अभी पहले 298 केल्विन पे सारी चीजें निकाल लेते हैं, ठीक? नाउ कैलकुलेशन ऑफ अगला जो है क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर मीन्स अल्फा ऑफ वाटर, ठीक है? तो यहां से हम ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने यहां पे काम किया था, हमने एक क्वेश्चन लिखा क्या, H2O प्लस H2O gives what, H3O प्लस क्या, OH माइनस। बात को सुनना ध्यान से, ठीक है? ये लिया C, इस वाले वाटर को हमने क्या माना, सॉल्वेंट माना, ठीक है? तो यहां पे हमने क्या लिया, यहां पे हमने लिया C, एंड देन उसके बाद यहां से माइनस सी अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट? और ये कितना आ गया, C अल्फा एंड C अल्फा, ठीक है? नाउ अभी यहां से बात को सुनना ध्यान से, हमें पता है, वी ऑल नो व्हाट, वी ऑल नो एट एनी टेम्परेचर KW of water is equal to कितना, H3O plus into OH minus, right? Since water is neutral, therefore what? Therefore amount of H3O plus is equal to amount of OH minus, राइट? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि KW
देयरफॉर यहां से जो हमने लिखा KW इज इक्वल टू कितना, एट एनी टेम्परेचर H3O प्लस इंटू OH माइनस, है कि नहीं, किसी भी टेम्परेचर पे, अभी मैं कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं ले रहा हूं, तो H3O प्लस इंटू OH माइनस कैन बी रिटन एज कितना, KW, H3O प्लस इंटू OH माइनस, न्यूट्रल वाटर में H3O प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होते हैं, तो H3O प्लस इंटू OH माइनस कैन बी रिटन एज क्या, H3O प्लस का स्क्वायर या फिर OH माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इन न्यूट्रल वाटर, देयरफॉर इन न्यूट्रल वाटर at any temperature, in neutral water at any temperature, H3O plus is equal to OH minus is equal to कितना, अंडर रूट ऑफ KW. In neutral water at any temperature, H3O plus is equal to OH minus is equal to कितना, KW, ठीक है। नाउ which is equal to कितना, C into alpha, right, at any temperature, at specific temperature at 298 Kelvin, KW कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14 होता है, right, therefore this H3O plus is equal to कितना, is equal to OH minus, yes, is equal to कितना, अंडर रूट ऑफ KW, KW कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 14, विच इज इक्वल टू कितना, C अल्फा, C क्या है, एक्टिव मास ऑफ वाटर, तो यहां से क्या आ गया, C अल्फा इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, क्योंकि C कितना होता है, एक्टिव मास ऑफ वाटर है, C क्या है, एक्टिव मास ऑफ वाटर है, विच इज इक्वल टू कितना, 1000/18, ये चीज मैं पहले सिखा चुका हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया, 1/c इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो 1/c की बात करेंगे, c कितना है, 1000/18 है ना, तो 1/c कितना हो गया, 18/1000, तो अल्फा ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, 298 केल्विन पे निकाल रहे हैं, कितना हो गया, 1/c कितना हो गया, 18/1000 इंटू 10 की पावर माइनस 7, सो दिस implies that alpha of water at 298 Kelvin, this is equal to 1.8 into 10 की पावर माइनस 9, राइट। नाउ जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ अल्फा, इसको ऊपर लेकर आते हैं, यहां से जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, अल्फा ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज इक्वल टू कितना, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज अ at 298 Kelvin, this is a very very small value, very small value, therefore what, therefore water is feebly dissociated, मतलब very less dissociation, water is feebly dissociated, which implies that कि water is a weak electrolyte, water is a weak electrolyte, right, बात समझे क्या। नाउ ये पता चलेगा कि वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो, अभी तक हमने जितनी बातें देखी, अब उन बातों को मैं एक जगह इकट्ठा करता हूं, मैंने बहुत सारी बातें बताई, उन सबको मैं एक जगह इकट्ठा करता हूं, लेट अस collect all those things at one place, ठीक है। first of all सबसे पहले now let us summarize, समराइज में मैं बहुत सारी एक तो बातें इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो यूज होगी। तो अगर मैं समराइज करूं इस इक्वेशन के लिए, H2O प्लस H2O सेल्फ आयनाइजेशन इक्वेशन है, गिव्स H3O प्लस प्लस क्या, OH माइनस। इस इक्वेशन के लिए यहां पे हमने क्या देखा, एक्टिव मास ऑफ वाटर
जो कि इज इक्वल टू सी है, कितना है 1000/18 है, ठीक है। सबसे पहले एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक बात जो हमने देखी है वो क्या देखी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज गिवन बाय H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कितना H2O एंड KW मतलब सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन बाय कितना KD into H2O which is equal to how much, which is equal to H3O plus into कितना OH minus. This is true at any temperature. ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, which of the following is true, अगर तुमको ऐसा सवाल पूछा गया which of the following is true, ठीक है। अच्छा चलो पहले आगे और चीजें बताता हूं, राइट। दिस इज एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये जो मैंने बात बताई, ये वाली बात जो मैंने बताई, दिस इज ट्रू एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। नाउ फॉर न्यूट्रल वाटर, दूसरी बात, फॉर न्यूट्रल वाटर क्या होता है, H3O प्लस is equal to OH minus, is equal to OH minus, right? Therefore amount of H3O plus is equal to OH minus is equal to कितना, under root of KW. This is also true at any temperature which is equal to कितना, C alpha. मैं यहाँ पे सीधे सीधे मतलब इक्वेशन लिखा हमने, विच इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा, राइट। नाउ अब यहां से एक और बात, इसी में ये जो समरी के पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग, एट एनी टेम्परेचर फॉर न्यूट्रल वाटर, हाँ। अब देखो इसी में जो है, अब अगर हम बात करें कि फॉर एनी एक्वस सोल्यूशन, जो मैंने बताया एट एनी टेम्परेचर, फॉर एनी एक्वस सोल्यूशन, फॉर कोई सा भी एक्वस सोल्यूशन, मतलब जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट है, फॉर एनी एक्वस सोल्यूशन KW इज इक्वल टू H3O plus into OH minus ion concentration will always hold true. This is always true. ये जो है हमेशा ट्रू होता है, कोई सा भी आपको सोल्यूशन है, KW is equal to H3O plus into OH minus, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, this will always be holding true. Getting now? Therefore, if H3O plus, if H3O plus concentration is known, solution में H3O plus concentration known है हमको, yes, then what do? We can simply find out OH minus ion, any पानी में नहीं, कोई सा भी aqueous solution है, any aqueous solution, not only pure water, I am talking about any aqueous solution, then OH minus ion in the aqueous solution will be given by KW upon कितना, H3O plus. समझे क्या? On the other hand, if OH minus ion concentration in the solution, ये important point है, in the solution is known, then solution में H3O plus ion concentration will be given by KW upon OH minus ion concentration. Getting ना?
ट्रू फॉर एनी पर्टिकुलर एक्वस सोल्यूशन, कोई सा भी एक्वस सोल्यूशन है उसके लिए दिस विल होल्ड गुड, ठीक है, राइट, एट एनी टेम्परेचर, राइट। नाउ अब देखो जरा नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक टेम्परेचर की। अभी तक हम बात कर रहे थे एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, समराइज कर रहे थे। अब बात करेंगे एट 298 केल्विन, ठीक है। तो एट 298 केल्विन हमने क्या देखा, सबसे पहले KW वाटर का एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है, KW वाटर, जो कि कितना होता है H3O प्लस इंटू OH माइनस, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है कितना, 10 की पावर -14, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज H3O प्लस is equal to OH minus, which is equal to under root of KW, which is equal to 10 की पावर -7 मोलर। ये किसमें है, दिस इज ट्रू इन व्हाट, न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है ना। H3O प्लस और OH माइनस कैसे होंगे, बराबर होंगे, राइट, इन न्यूट्रल सोल्यूशन। उसके बाद 298 केल्विन पे हमने क्या देखा, अल्फा ऑफ वाटर एट 298 केल्विन कितना देखा हमने, 1.8 इंटू 10 की पावर -9, एंड उसके बाद KD ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, जो कि कितना था, H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O, मतलब एक तरह से KW अपॉन H2O, राइट। दिस वाज एट 298 केल्विन इक्वल टू कितना, 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ये सब वैल्यूज है एट व्हाट, एट 298 केल्विन, समझे क्या। अल्फा वाटर, H3O प्लस OH माइनस, KW ऑफ वाटर, एंड व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर विच इज KD, ठीक है, 1.8 इंटू 10 की पावर -16, राइट। नाउ अब देखो, यहां से बात को सुनना, जैसा मैंने बताया कि फॉर टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर जो है 298 केल्विन से ज्यादा है, एज आई टोल्ड दैट 298 केल्विन से ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, तो उस केस में फॉर टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन, सबसे पहली बात क्या, KW विल स्टिल बी इक्वल टू कितना, H3O प्लस इंटू OH माइनस, बट दिस एंटायर थिंग विल बी मोर देन 10 की पावर -14, ठीक है, राइट। उसके बाद न्यूट्रल वाटर में, उसके बाद H3O प्लस विल बी इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस, राइट, वाइल OH माइनस विल बी इक्वल टू KW अपॉन H3O प्लस, ठीक है ना, राइट, विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KW, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW, किसके लिए, फॉर न्यूट्रल वाटर, and these two values will be, because KW is more than 10 power -14, so under root of KW will be more than 10 की पावर -7, समझे क्या, राइट, फॉर टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन, राइट। उसी तरह से अल्फा ऑफ वाटर विल बी मोर देन 1.8 इंटू 10 की पावर -9 एट टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन, एंड उसी तरह से KD ऑफ वाटर will be more than
1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 फॉर टेम्परेचर मोर दैन 298 केल्विन। तो ये जो मैंने बात बताई, ये बात बताई मैंने किस पे, ये बात बताई मैंने फॉर टेम्परेचर मोर दैन 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन से ज्यादा है तो क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। ये मोर दैन 298 केल्विन पे मैंने तुम्हें बताया, राइट। नाउ उसी तरह अगर क्या होगा, सिमिलरली फॉर टेम्परेचर less than 298 Kelvin, if the temperature is less than 298 Kelvin, तो Kw will still be equal to कितना, H3O plus into OH minus, but it will be less than 10 की पावर माइनस 14, ठीक है ना, राइट। उसी तरह से H3O plus पहला पॉइंट, उसी तरह से फॉर न्यूट्रल वाटर, फॉर न्यूट्रल वाटर, for neutral water H3O plus will be equal to, या for any aqueous solution, या not only neutral water, for neutral solution ये बात करते हैं, for neutral solution। यहां पे भी मैं क्या बोलता हूं, यहां पे भी टेम्परेचर मोर देन 298 फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, टेम्परेचर मोर देन 298 में फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, समझे क्या, राइट। तो फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन H3O प्लस विल बी इक्वल टू कितना, Kw अपॉन OH माइनस, विच विल बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ Kw, राइट। OH माइनस विल बी इक्वल टू कितना, Kw अपॉन H3O प्लस, विच विल बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ Kw, राइट। एंड दिस एंटायर थिंग विल बी लेस दैन 10 की पावर माइनस 7, राइट। उसके बाद अल्फा वाटर एट टेम्परेचर लेस देन 298 केल्विन इज लेस देन 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 एंड Kd इज लेस देन 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16, ठीक है, राइट। इन जनरल, ये मैंने इन जनरल सारी बातें बताई, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन select the correct options, ठीक है, बात को सुना ध्यान से, select the correct options। मैंने यहां पे लिखा ऑप्शन ए, Kw इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, ऑप्शन बी Kw इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, राइट। ऑप्शन सी H3O plus is equal to OH minus is equal to 10 की पावर माइनस 7, ऑप्शन डी, select the correct options। This is for neutral solution, neutral solution, for neutral solution, ठीक है। उसी तरह से H3O plus is equal to OH माइनस इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ Kw, राइट। ऑप्शन ई, H3O प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन OH माइनस, ऑप्शन एफ, H3O प्लस इज इक्वल टू Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, ऑप्शन जी, OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन H3O प्लस, ऑप्शन एच, OH माइनस इज इक्वल टू Kw अपॉन H3O प्लस, ऑप्शन आई, अल्फा ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, या फिर ऑप्शन जे, अल्फा ऑफ वाटर इज इक्वल टू
H3O plus upon C which is equal to OH minus upon C. समझे क्या? राइट एंड देन इसके बाद JKL KD of water is equal to 1.8 into 10 की पावर माइनस 16 या फिर KD of water is equal to जैसा मैंने बताया H3O plus into OH minus upon H2O which is equal to KW upon H2O which is equal to 18 by 1000 into KW. समझे? into KW. राइट, तो ये ऑप्शन है। हमें इन ऑप्शन में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शंस लिखा है। यहां पे जो है टेम्परेचर इज नॉट गिवन, ये बात ध्यान देने वाली बात है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, बिकॉज अब इस तरह के क्वेश्चन में गलती ज्यादातर होती है। यहां पे टेम्परेचर कुछ नहीं दिया गया है, नो टेम्परेचर हैज बीन गिवन। तो अगर हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे तो KW इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, दिस इज ट्रू ओनली एट 298 केल्विन। गेटिंग ना, दिस इज ट्रू ओनली एट 298 केल्विन। तो ये ऑप्शन गलत है। टेम्परेचर नहीं गिवन है, मतलब इन जनरल एनी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना। तो पहला वाला ऑप्शन तो इट इज ट्रू ओनली एट 298 केल्विन, बट टेम्परेचर नहीं दिया गया, मतलब 298 केल्विन के अलावा किसी और टेम्परेचर पे KW इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, वो कुछ और होगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला वैल्यू मैंने क्या लिखा है, जनरल वैल्यू लिखा है H3O प्लस इंटू OH माइनस। उसी तरह से फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7, दिस इज अगेन ट्रू ओनली एट 298 केल्विन। मगर टेम्परेचर 298 दिया है कि नहीं दिया है ना, मतलब इन जनरल बात हो रही ना। इसका मतलब क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब तक टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा सी वाला ऑप्शन हम लोग सही नहीं मानेंगे। बेटर ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KW फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन। उसी तरह से H3O प्लस इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन OH माइनस। ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, बिकॉज दिस इज ओनली एट 298 केल्विन। मगर टेम्परेचर तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, क्वेश्चन में टेम्परेचर तो नहीं दिया गया है, ठीक है। सो दिस थिंग इज ट्रू ओनली एट 298 केल्विन, तो इसको भी हम क्या सही नहीं मानेंगे। अगला वाला ऑप्शन जो है इंस्टेड वो हम सही मानेंगे। H3O प्लस इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस, दिस इज ट्रू एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, यस नॉट। उसी तरह से OH माइनस इज इक्वल टू, दिस इज ट्रू ओनली एट 298 केल्विन, राइट। तो इसको सही नहीं मानेंगे, अगले वाले को सही मानेंगे। OH माइनस इज इक्वल टू KW अपॉन H3O प्लस एट व्हाट, एनी टेम्परेचर, ठीक है। अल्फा वाटर इज इक्वल टू दिस, दिस इज ट्रू ओनली एट 298 केल्विन, सो दिस इज नॉट अ जनरल केस। इसको सही नहीं मानेंगे, अगले वाले को सही मानेंगे। अल्फा वाटर, सी अल्फा इज इक्वल टू H3O प्लस, सी अल्फा इज इक्वल टू OH माइनस, अल्फा वाटर इज इक्वल टू H3O प्लस बाय C इज इक्वल टू OH माइनस बाय C, ठीक है। उसी तरह से KD ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 16, दिस इज ट्रू ओनली एट व्हाट, ओनली एट 298 केल्विन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ट्रू नहीं मानेंगे, बिकॉज ये जनरल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट हम ट्रू मानेंगे, KD ऑफ वाटर इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। H3O प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है, KW होता है, KW अपॉन H2O। H2O कितना होता है, 18, 1000 बाई 18, तो कितना आ गया 18 अपॉन 1000 इंटू KW, समझे क्या, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, दिस इज रिगार्डिंग वाटर, राइट। अभी फटाफट मैं बाकी का एक बार मैं सेल्फ आयनाइजेशन का इक्वेशन और बस सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख के बता देता हूँ, राइट। बिकॉज हमने देखा था कि सेल्फ आयनाइज एम्फीप्रोटिक जो है अमोनिया और एसिटिक एसिड भी है, ठीक है ना। इनफैक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताना चाहिए था, जितने भी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे ऑल, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑल एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स दे हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो व्हाट, सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं फटाफट लिख देता हूं, ऑल एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन
अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से सेकेंड अगर मैं लिखूं, बस इक्वेशन लिखूंगा और सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखूंगा। सेकेंड, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया में क्या होगा, मतलब प्योर अमोनिया का सोल्यूशन होगा, मतलब वी हैव ओनली प्योर अमोनिया। इन प्योर अमोनिया जो कि किसमें, लिक्विड फेज में। तो बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, एक अमोनिया मॉलिक्यूल और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, राइट। ये वाला अमोनिया मॉलिक्यूल जो है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल जो है, इनफैक्ट इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ये इस तरह से, ये H और ये H, ठीक है। एंड दिस ब्रेक्स टूवर्ड्स दिस एंड ये गया इसके पास। तो ये वाला अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, ठीक है। एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। तो ये क्या देगा, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, NH4 प्लस, राइट। प्लस क्या, प्लस कितना, प्लस हाउ मच, NH2 माइनस, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये C है तो इक्विलिब्रियम कितना होगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, C अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, C अल्फा, बिकॉज 1:1 का रेशियो है ना, गेटिंग ना, राइट। तो यहां से सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया, सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, NH4 प्लस इंटू कितना, NH2 माइनस, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया क्या होगा, NH4 प्लस इंटू NH2 माइनस अपॉन कितना, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। यहां पे हमने प्योर अमोनिया लिया, कोई सोल्यूशन नहीं लिया, मतलब यहां पे अमोनिया कैसा, लिक्विड है, दिस इज प्योर अमोनिया, मतलब देयर इज ओनली अमोनिया, अमोनिया किसी में डिसॉल्व नहीं है, देयर इज ओनली लिक्विड अमोनिया, ठीक है, राइट। सो दिस बिकम्स द सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ pure acetic acid which is in the liquid phase, right। तो ये कैसे होगा, CH3COOH liquid प्लस CH3COOH liquid, समझे क्या। और दिस विल गिव व्हाट, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। राइट, तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, दिस इज इन द लिक्विड फेज, ये सोल्यूशन नहीं है, ये लिक्विड फेज है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, वेट, एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये H प्लस को खींच लेगा, ठीक है। और यहां से H प्लस निकलेगा और ट्रैवल करेगा टूवर्ड्स द ऑक्सीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहां पे दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड and this thing is acting as a Bronsted base. Got it? This thing acts as a Bronsted base. तो ये क्या देगा, this will give CH3COOH
को इसको क्या मिल गया, एक H और मिल गया ना, तो H2 प्लस क्या CH3COO माइनस। ठीक है, तो अगर ये कितना था, C था, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा C अल्फा, और ये कितना आ जाएगा C अल्फा। ठीक है, और यहां से क्या बता देंगे, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा CH3COO H2 प्लस इंटू कितना CH3COO माइनस अपॉन कितना CH3COOH। ठीक है, और सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट K सेल्फ कितना हो जाएगा CH3COO H2 प्लस इंटू कितना CH3COO माइनस। ठीक है, राइट, इस तरह से ये हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे। राइट, अभी सवाल ये उठता है कि जैसे यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड है, तो हमने एक्टिव मास ऑफ वाटर कैसे निकाला था, एक्टिव मास ऑफ वाटर कैसे निकाला था, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम लिया था ना। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम कितना ले लिया, 1 लीटर ले लिया था, इंटू कितना 1 अपॉन 1 लीटर। मास को क्या कर दिया था हमने यहां से, और इनफैक्ट ये कितना हो गया, मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 1000 वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन लीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन ml इंटू कितना 1000 लिख सकते हैं ना। से वॉल्यूम इन लीटर्स कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन लीटर्स कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000 ना, ऐसे हो सकता है ना। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, एक्टिव मास ऑफ वाटर हमने कैसे निकाला था, बिकॉज मैं बता रहा हूँ एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड कैसे आएगा। एक्टिव मास ऑफ वाटर कैसे आया था, इसको 1000 ऊपर ले जाएंगे, तो 1000 जब ऊपर ले गए तो क्या बचा, मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। समझे क्या, तो ये क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम इन ml, मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो एक्टिव मास ऑफ वाटर कितना आया था, ये कितना हो गया, डेंसिटी इन ग्राम पर ml, ये मैंने पहले भी बताया है, इंटू कितना 1000 अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज कितना 1 ग्राम पर ml। तो यहां से हमने डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रख दिया था, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml, ये होता है 1 ग्राम पर ml। तो एक्टिव मास ऑफ वाटर हमारे पास आसानी से निकल कर आ गया था कितना 1000/18 आ गया था। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमने सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला किसका, एसिटिक एसिड और अमोनिया का ना। तो उसी तरह से जैसे सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ये था, सेल्फ आयनाइज ये KD, ये KD, तो उसमें एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकाला जाएगा फॉर प्योर एसिटिक एसिड। therefore similarly active mass of pure acetic acid मतलब liquid, this will be equal to कितना, density in gram per ml into कितना 1000 upon molar mass of acetic acid। अभी हमें कभी भी बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना होगा तो डेंसिटी दिया जाएगा, डेंसिटी इन ग्राम पर ml, एसिटिक एसिड का डेंसिटी इन ग्राम पर ml अपॉन 1000/60। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट व्हाट, एक्टिव मास ऑफ प्योर एसिटिक एसिड लिक्विड। उसी तरह से सिमिलरली एक्टिव मास ऑफ लिक्विड अमोनिया, प्योर अमोनिया, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ अमोनिया इन ग्राम पर ml, लीटर्स नहीं ग्राम पर ml, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया। समझे क्या, सो मतलब कितना, डेंसिटी इन ग्राम पर ml इंटू 1000/17। दिस विल गिव यू व्हाट, एक्टिव मास ऑफ लिक्विड अमोनिया। बिकॉज हमें यूज करना पड़ सकता है अगर हमसे पूछा जाए डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर अमोनिया, हमने निकाला ना यहाँ पे
प्योर अमोनिया का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये यहाँ पे देखा जाए तो हमने यहाँ पे निकाला ना ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर अमोनिया, तो यहाँ पे हमें एक्टिव मास डालना होगा, ठीक है, राइट। एंड देन इसको सॉल्व करके हम लोग अल्फा भी निकाल सकते हैं। बुकलेट में क्वेश्चन है, बुकलेट में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो आज क्लास यहीं बंद करते हैं, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।